हेलो एवरीवन। तो आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक में स्वागत है। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 17 होने वाला है और आप सभी को ये जो 16 लेक्चर कंप्लीट हो गए वो वैदिक चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है। उस प्लेलिस्ट में आपको सभी 16 लेक्चर मिल जाएगा, तो आप वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर यहाँ तक नहीं देखे हैं तो पीछे से कंप्लीट करते ही आप सभी को बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, तो मैथ्स पीआई को सेट आरआरबी एनटीपीसी जो कि 2020 में सीबीटी 1 में जो पूछा गया था उसका क्वेश्चन है, जिसमें 30 क्वेश्चन पूछा गया था और हम लोग उसी 30 क्वेश्चन को लेते हैं और प्रत्येक सेट में सॉल्यूशन करते हैं, जो कि आपको यहाँ बेस्ट सॉल्यूशन विथ बेस्ट एनालिसिस के साथ मिलने वाला है। तो चलिए आज 17 नंबर लेक्चर का क्वेश्चन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया कि निम्नलिखित वृत्त आलेख एक शहर की जनसंख्या को दर्शाता है। जिसमें क्वेश्चन बोला गया है, ये आपका वृत्त में सारा शहर की जनसंख्या को दर्शाता है। इसमें बोला गया है कि यदि शहर की कुल जनसंख्या 7,20,000 है तो शहर में पशुओं की संख्या क्या है। तो टोटल कितना है 7,20,000। इसमें पशु कितना है, तो पशु का आप देख सकते हैं, ये आपका पशु हो गया। पशु कितना है 30 डिग्री, और एक सर्कल में आपका टोटल एक सर्कल में बनता है कितना, तो एक सर्कल में आपका टोटल बनता है कितना 360 डिग्री। ठीक है, और जिसमें से कितना पशु है 30 डिग्री, तो आपको यहाँ 30 डिग्री आउट ऑफ 360 डिग्री हो जाएगा। तो आप यहाँ सोल्यूशन करते हैं तो ये हो जाएगा 1/12, 12 से काटेगा तो 12 छक 72, यानी कि टोटल 60,000 पशु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका बोला गया है, नीचे दी गई तालिका वर्ष 2015 से 2019 तक 5 राज्यों को गेहूं उत्पादन लाख टन में के आंकड़ों को दर्शाती है। तालिका में दिए गए आंकड़ों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। मतलब आपको ये सारा गेहूं का जो लाख टन में गेहूं का जो उत्पादन होता है वो दर्शाया गया है। तो आपको जो क्वेश्चन यहाँ है, क्वेश्चन आप यहाँ पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको बोला गया है कि वर्ष 2015 से किस राज्य ने सभी 5 राज्यों के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 योगदान दिया है। तो वर्ष 2015, तो वर्ष 2015 आपका ये है। इसमें आप देखिएगा टोटल कितना है यहाँ, तो 18 6 24, 24 और 12 कितना हो जाएगा 36, 36 और 1 37, 47, 47 और 8 आपका हो जाएगा 53। ठीक है, 53। तो 53, तो आपका यहाँ अगर टोटल कितना है 5, तो बोला है कि तो कुल उत्पादन का 1/3, मतलब इसका अगर 1/3 करते हैं तो कितना हो जाएगा, लगभग 1/3 करते हैं तो 18 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो 18 के आसपास कौन उत्पादन किया है, तो आप सभी यहाँ देख सकते हैं 18 के आसपास 1/3 के आसपास उत्पादन जो किया है ई किया है, तो आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, ई आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आपका 3 में जो बोला गया है कि नीचे दी गई तालिका सेम उसी को दिया गया है, वो उत्पादन को दर्शाया गया है। लेकिन इसमें क्वेश्चन जो है पूछा गया है 2015 से 2017 तक किस राज्य में उत्पादन में निरंतर स्थिर वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो हम लोग आप अगर यहाँ देखते हैं तो ए को देखते हैं, तो ए कितना हो गया 8 से 10, 2 की वृद्धि हुई, फिर 10 से 9, ये 1 की कमी हुई। यहाँ उसी तरह 10, 11 से 12, 12 से 10, यहाँ क्या हुआ घट गया। तो आप अगर सी को देखते हैं तो सी में 12 से 13 हुआ, 13 से 14, यानी कि सी जो है निरंतर 1 और 1 की वृद्धि हुई है। तो आपका जो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन 4 आपका सी में निरंतर वृद्धि देखने को मिला है इसके उत्पादन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका बोला गया है, नीचे दी गई तालिका वर्ष 2015 से 19 तक, यानी कि क्वेश्चन वही है उसका जो दर्शाया गया उत्पादन की। उसके बाद क्वेश्चन जो आपका यहाँ दिया गया वर्ष 2015 से 19 तक किस राज्य ने गेहूं के कुल उत्पादन में सबसे कम योगदान दिया है। तो आपको यहाँ से देखना है ए से ई तक, आपको देख के बताना है। इसका आंसर कॉमेंट बॉक्स में जरूर करना है, कॉमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें और बताइए कि सबसे कम उत्पादन कौन किया है। ठीक है, राज्य ए, राज्य बी, राज्य सी, राज्य डी और राज्य ई, ये पांचों राज्य में कौन सा उत्पादन करने वाला सबसे कम है। ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया है कि यदि 2x - 1 2x पावर 4 - 7x³ प्लस x प्लस k = 0 का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ जो गुणनखंड क्या है 2x - 1 = 0 कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपका x का वैल्यू निकल जाएगा, तो x का वैल्यू आपका यहाँ से निकल जाएगा 1/2। ठीक है, x/2 निकल गया। आपको यहाँ इसमें x का वैल्यू पुट करना है, आपका k का मान निकल जाएगा। तो आप यहाँ क्या करते हैं,
अब 2 x का पावर 4 करते हैं, यानी कि 1/2 का पावर 4 माइनस 7 गुना में आपका 1/2 का पावर 3 प्लस 1/2 प्लस k इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ सोल्यूशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 4 आपका हो जाएगा 16, यानी कि 2 गुना में 1/16 माइनस 7 गुना में 1/8 प्लस 1/2 प्लस k इक्वल टू 0। यहाँ से करते हैं तो 1/8 प्लस 7/8 प्लस इसको 1/8 करते हैं तो हो जाएगा ऊपर में 4, 4/8 प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ आपका है माइनस। ठीक है, माइनस, तो आपको यहाँ आ जाएगा क्या 8 और ये हो जाएगा 1 माइनस 7 प्लस 4। ठीक है, प्लस k इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग करते हैं तो k इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या 4 1 5 माइनस इधर रहेगा तो इधर हो जाएगा माइनस 2/8, वो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/8, यानी कि 1/4 आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 1/4। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया है कि 1.5 kg यानी कि 1500 ग्राम को 10 लड़कों के बीच में समान रूप से बांटा गया तो प्रत्येक लड़के को कितना मिलेगा। 10 लड़कों के बीच में 1500 ग्राम को बांटेंगे तो 10 से भागा कर देंगे, यानी कि 150 ग्राम मिलेगा सभी को। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला गया कि 21 प्रेक्षणों का माध्य 42 है, यानी कि टोटल जो 21 प्रेक्षण है उसका माध्य कितना है 42। उसके बाद बोला गया है कि यदि दिए गए 21 परीक्षणों में पहले 11 परीक्षणों का मध्य 50 है और अंतिम 11 परीक्षणों का मध्य 35 है तो 11वां परीक्षण क्या होगा। आप यहाँ सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो यहाँ से 21 गुना में 42 करते हैं तो आपका टोटल निकल जाएगा। तो 21 तो 42 के 2 हाथ में 4, 21 चौक 84 या 4 88, 882। और यहाँ करते हैं इसमें 11 × 50 बड़ा 11 × 55 550 और दूसरा 11 × 35, तो आपका हो जाएगा 11 × 55 के 5 हाथ में 5 11 33 और 5 38। इसको टोटल जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 5 8 5 13 3 हाथ में 1 5 3 8 1 9 935। यहाँ आपका टोटल हो जाता है कितना 935 और इसमें होता है 882। अगर इसका डिफरेंस लेते हैं 882 को अगर घटा देते हैं तो आपका 11वां परीक्षण निकल जाएगा। 5 में 2 गया तो 3, 13 में 8 गया तो 5, 53 आपका हो जाएगा 11वां परीक्षण। ये सबसे इजी में वो, बस खाली कैलकुलेशन आपको क्या करना है फास्ट करना है। ठीक है, तो आपका आसानी से आंसर निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला गया कि यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक 12 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप तो यहाँ देख सकते हैं जो 11 2 बार है, 15 2 बार है और 12 2 बार है। ठीक है, तो हम लोग 12 बहुलक है। बहुलक क्या होता है, बहुलक जो अधिक बार रिपीट होता है, जो दिए गए जो वहाँ दिया जाता है आंकड़ा उसमें से जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वही बहुलक होता है। तो यहाँ आप सभी देख सकते हैं 12 2 बार आ रहा है, 15 भी 2 बार आ रहा है, यानी कि k की जगह हम लोग 12 रखेंगे तो 12 3 बार में आएगा, 1 बार 2 बार और ये तीसरा बार, यानी कि जो k का वैल्यू हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया कि एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और अन्य 2 भुजाओं के बीच का अंतर 6 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक इसका जो आधार है 12 सेंटीमीटर है, कितना 12। तो हम लोग क्या जानते हैं कि त्रिभुज का जो परिमाप है वो पूछा गया है, त्रिभुज का परिमाप। तो बोला है कि ये जो एक इसका मान लीजिए कि इसका एक होगा क्या, दोनों का अंतर, ये भुजा आपका और इस भुजा का अंतर है 6 सेंटीमीटर। तो आप अगर ये मान लेते हैं x तो ये x + 6 होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं 12 के साथ जो ट्रिपलेट बनता है वो बनता है एक 5 12 13 और दूसरा आप जानते हैं 9 12 15। तो अगर हम लोग यहाँ देखते हैं अगर x के जगह हम लोग 9 रखते हैं, x के जगह में x इसको मानते हैं तो ये x + 6 हो रहा है, x + 6 ये सही है, यानी कि आप हम लोग यहाँ से ले सकते हैं क्या, ये अगर हो जाएगा आपका 9 तो ये आपका हो जाएगा कितना 15। ठीक है, तो आप यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 9 15 और 12 का जो जोड़ सकते हैं 9 15 + 12 तो आपका हो जाएगा कितना 36। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम लोग निकालते हैं तो 36 इसका पेरीमीटर हो जाएगा। या फिर आप सभी कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, ये x हो जाएगा
तो x का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा x प्लस 6 का होल स्क्वायर। आप यहाँ से निकाल सकते हैं x का मान, उसके बाद आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो जो आपको आसान लगे वहाँ से आंसर निकालिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला गया है कि रेखा ए बी सी बी पर एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है। ये एक स्पर्श रेखा पी क्यू समांतर है ए सी का, पी क्यू जो है समांतर है ए सी का, ए सी का समांतर है। तो बोला है क्यू बी सी 70 डिग्री है। ये क्या है, सॉरी, क्यू बी सी आपका जो ये एंगल दिया गया है क्यू बी सी, ये आपका दिया हुआ कितना 70। ये दोनों अगर पैरेलल है, सॉरी समांतर है, हाँ वही, तो ये एकांतर कोण ये 70 है, तो ये कितना हो जाएगा 70। और ये एक ही पॉइंट से इसका चाप के द्वारा बनाया जाता है, तो ये भी कितना हो जाएगा 70। ये 70 हो गया, ये 70 हो गया। तो आपका जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि पी बी क्यू, ठीक है, क्या पूछा गया है आपका पी बी क्यू, ये आपका पूछा गया पी बी क्यू। तो ये 70 हो गया और ये भी 70 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 180 डिग्री का त्रिभुज में एंगल बनता है, तो ये आपका हो जाएगा कितना 40 डिग्री, यानी कि ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया है कि राज्यपाल ने एक निश्चित राशि 10% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर 1.1/2 वर्षों के लिए उधार लिया, यानी कि 10% के हिसाब से लिया। कितना 2 एकम 2 1 3 3/2 सालों के लिए, 3/2 साल यानी कि 1.5 साल के लिए। तो कितना परसेंट उसको इंटरेस्ट मिलेगा, 15% मिलेगा, ठीक है। 15% इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा, लेकिन उसने उतनी ही राशि को एक मित्र को ऋण के रूप में दे दी और उसी अवधि के लिए समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करता है। किससे, अर्धवार्षिक रूप से। तो लागू किया गया इस तरह से उसने 305 रुपये कमाए, यानी कि जो उसको इंटरेस्ट देने के बाद भी उसके पास 305 रुपये बच जाते हैं। तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका है और वो कितने साल के, 1.1/2 साल के लिए दिया, लेकिन अर्धवार्षिक रूप से। तो अर्धवार्षिक रूप से यानी कि कितना परसेंट हो जाएगा, 5% के हिसाब से। और इसका हो जाएगा कितना, 3 किस्त में देना पड़ेगा, 6 मंथ में, यानी कि 6 मंथ में उसको 3 किस्त में देना पड़ेगा, ठीक है। तो 5% के हिसाब से 3 किस्त देना पड़ेगा। तो CI इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट इसका हो जाएगा 5 या 15%, 15.75-25%। ये उसका रेट हो, इंटरेस्ट हो जाएगा 15.7625% उसका हो जाएगा। वो अपना दोस्त से इतना इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। और उसको देना कितना परसेंट पड़ेगा, 15%। तो इसका जो डिफरेंस है हो जाएगा कितना, 0.7625%। और इसी 0.7625% का वैल्यू जो है 305 रुपये है। तो हम लोग को धनराशि ज्ञात करना है, तो धनराशि कितना होगा 100%। तो 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, अब बट्टा में आपको हो जाएगा 7625, ठीक है। पॉइंट में ये पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर में हो जाएगा आपका कितना 4 0। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हम लोग यहाँ सॉल्यूशन करना है, तो आपका मान काटते हैं 5 से, तो 5 36, 5 एकम 5, इसको काटते हैं तो 5 एकम 5, फिर 5 बचे 25, फिर 5 दूना 10, 5 बचे 25, इसको काटते हैं तो ये आपका कट जाएगा कितना बार में, 25 बार में, ठीक है। ये 25 बार में कट जाएगा। 25 से इसको काटते हैं तो 25 से होके 100, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 40,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। आपका वो धनराशि कितना हो जाएगा 40,000 रुपया। ऑप्शन 2 हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया है, एक राशि 5% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के बाद 26,400 रुपये हो जाती है। तो राशि याद कीजिए, 5% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज से 2 वर्ष के लिए, तो 5 दूना 10%, कितना हो जाएगा उसका इंटरेस्ट 10%, यानी कि ये जो वैल्यू हो जाएगा 10% उसको इंटरेस्ट मिला, साधारण ब्याज मिला कितना 10%, और उसके पास ये पहले से कितना होगा 100%, यानी कि ये 110% का वैल्यू जो है कितना 26,400 है। तो हम लोग निकालना कितना है 100%। अब हम लोग यहाँ सोल्यूशन करते हैं
तो ये 0 से 1 0 कैंसल, 11 से इसको काटते हैं तो 11 दूना 22, 11 चौके 44, यानी कि 24,000 रुपये उसका राशि हो जाएगा। ठीक है, वो राशि क्या था? 24,000 रुपये। ऑप्शन 3 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया कि एक गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर से बढ़कर 10 सेंटीमीटर हो गया, यानी कितना हो गया? 2 गुना हो गया। दो गुना हो जाता है जब उसमें अधिक हवा डाली जाती है। मूल गुब्बारे के पृष्ठ क्षेत्रफल फुलाए हुए गुब्बारे के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि कभी भी अगर वो उसका 2 गुना रेडियस में 2 गुना हो गया है तो उसका जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये मूल रेडियस हो गया R1 और इसका अगर R2 जो है R2 इसका 2 गुना हो जाता है, कितना? 2 गुना, तो इसका जो एरिया हो जाएगा, एरिया वही रहेगा लेकिन एरिया उसका 4 गुना हो जाएगा। कितना? 4 गुना। तो 4 गुना, तो अगर एरिया 1 है तो उसका एरिया जो मूल एरिया 1 है तो उसका जो फुला हुआ गुब्बारे का एरिया कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 1:4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बोला गया है कि 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर 4 गुना 5 का पावर 3 गुना 7 का पावर 2 और 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 6 गुना 5 का पावर 5 का मस्प क्या है? मस्प का मतलब कि HCF। अरे HCF कभी भी इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया जाता है और HCF पूछा जाता है तो उसमें से आपको क्या करना है कि दोनों तरफ देखना है और दोनों में से जिसका पावर कम होगा बेस लेना है। जैसे इसका बेस क्या है? 2 और यहाँ 2, तो बेस का मतलब जैसे 2 लेते हैं उसके बाद पावर जो सबसे कम होगा वही लेना है। तो यहाँ देखना है पावर क्या है? 4, यहाँ पावर 2, तो 2 लेना है। फिर गुना में 3 है तो 3 लेना है और 3 का पावर कम क्या है? 4 है, तो 4 लेते हैं। उसके बाद यहाँ क्या है? 5 है और यहाँ 5 है, तो 5 का पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ देखते हैं 7, लेकिन यहाँ 7 नहीं है तो आपको 7 नहीं लेना है। ठीक है, 7 नहीं लेना है, तो आपका जो HCF हो जाएगा 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 4 गुना 5 का पावर 3। आपका HCF क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका बोला गया है 2 अंकों की एक संख्या को अंकों का योग 9 है। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो नई संख्या में 9 वृद्धि करने पर मूल संख्या का 3 गुना हो जाता है। यानी कि आप जान लीजिए XY कोई संख्या है 2 डिजिट का, इस संख्या का योग है x प्लस वाई करते हैं तो आपका 9 होता है। लेकिन अगर आप इसको पलट देते हैं, YX कर देते हैं और इसमें 9 जोड़ देते हैं तो ये जो है XY इस संख्या का 1/3 हो जाता है। कितना? 1/3। तो आपको यहाँ से ऑप्शन से देखना है, तो आपको ऑप्शन से ही ज़्यादा जरूरी है। तो आप यहाँ देखते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा? 54, लेकिन 54 में अगर 9 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 63। क्या इसका 1/3 है? 45 नहीं है। उसी तरह आप सेम अगर ऑप्शन 27 देखते हैं तो इसका कितना हो जाएगा? 72 में अगर 9 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 81, और 81 का 1/3 करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा? 27, जो कि इसके बराबर है, यानी कि ऑप्शन 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या बोला? वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे 55, 72 और 123 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 3, 7, 6 प्राप्त होता है। तो आप यहाँ से घटा देते हैं 3, 7 और 23, 6 घटा देते हैं तो क्या बचता है? तो आप देखिए इसमें 3 घटाते हैं तो 52, इसमें आपका हो जाएगा कितना? इसमें घटाते हैं तो 65, इसमें 6 घटाते हैं तो 117। अब इसका HCF ले लेना है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 52, 65 और 117 का HCF आपका हो जाएगा 13, यानी कि वो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 13। ऑप्शन 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका बोला गया है 2 संख्याएं A और B तीसरी संख्या C से क्रमशः 15% और 32% कम है। तो B A से कितने प्रतिशत कम है? A, B और C। क्या बोला गया? C अगर 100% है तो A 15% कम है, यानी ये कितना हो जाएगा? 85, और ये 32% कम है, यानी कि कितना हो जाएगा? 68।
तो आपको यहाँ बोला गया है क्वेश्चन में कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है, बी जो है ए से कितना प्रतिशत कम है। तो आप यहाँ रेशियो ले लेते हैं हमेशा, 17×5 = 85, 17×4 = 68, कितना कम है, एक कम है, किसमें से, 5 में से। तो 1/5 आपका कितना परसेंट हो जाएगा, 1/5 आपका 20% हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 20% कम है। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 बोला गया कि वरुण अपनी बहन से 3 गुना बड़ा है। कितना गुना, वरुण अपनी बहन से 3 गुना बड़ा है। एक इसकी सिस्टर का है, इसका भाई का जो है वरुण का, वो 3 गुना बड़ा है। ठीक है, उसके बाद बोला 6 वर्ष बाद आयु का गुणनफल जो है 231 होगा। वरुण की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आप यहाँ अगर देखते हैं तो कितना साल बाद, 6 साल बाद, 6 साल बाद, अगर 6 साल बाद करते हैं इसमें, 6 साल बाद, तो ये दोनों का जो गुणनफल होगा वो कितना हो जाएगा, 231 होगा। ठीक है, और 231 में हम लोग क्या मिलता है, 21 गुना में 11। ठीक है, 21 गुना में 11। तो बोला है कि वरुण की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम लोग अगर यहाँ ऑप्शन से लेते हैं तो ऑप्शन आपको ये दिया गया है। अगर हम लोग वरुण की वर्तमान आयु अगर 15 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 15, 3 गुना 15 है, 3 का वैल्यू 15 है, तो ये 15 6 कितना हो जाएगा, 21। तो इसका कितना हो जाएगा, 5, 5 6 11, यानी कि ये सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये इसका वरुण की वर्तमान आयु 15 साल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बोला गया है गृह सज्जा की दुकान पर प्रत्येक वस्तु पर वास्तविक लागत मूल्य 30% अधिक अंकित किया गया। मालिक प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है। यदि एक सोफा 23,400 रुपये में बेचा जाता है तो उसे कितने का लाभ हुआ। तो 30% अधिक अंकित करता है और फिर क्या करता है, वो 10% की छूट देता है। तो इसका सक्सेसिव लेकर आते हैं, तो सक्सेसिव कितना हो जाएगा, 30 - 10 प्लस में आपका हो जाएगा 30 गुना में -10 बटा में 100। तो आप इसका करते हैं तो 10 - 30 - 10 20, और यहाँ सबका हो जाएगा कितना, -3, यानी कि 17%। यानी कि प्रॉफिट क्या है, 17%। प्रॉफिट 17% है तो उसका 100% प्रिंसिपल होगा और 17% प्रॉफिट, तो 117%। 117% का जो मूल्य है वो कितना है, 23,400। कितना गुना है, 200 गुना, 200 गुना है। तो बोला है कि उसका लाभ कितना हुआ, तो लाभ कितना है, 17%। लाभ उसका प्रॉफिट कितना है, 17%, तो इसका भी 200 गुना होगा। 200 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 17 दूना 3400। ठीक है, यानी कि 3400 रुपये उसका लाभ हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया कि एक वस्तु को 1785 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है, तो 15% लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो ये 15% हानि पर है, यानी कि 1785 है वो आपका 85% का वैल्यू है। कितना, 85% का। तो आपको 15% लाभ कमाना है, यानी कितना में बेचना पड़ेगा, 115% में। तो बस इसको सॉल्यूशन करना है, तो आप यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, 17 × 17 17 × 5 85, और ये 17 × 5 85। फिर यहाँ से काटते हैं तो 23 × 5 115, मल्टीप्लाई करते हैं तो 23 × 5 115 का 5 हाथ में 11, 23 0 1, 23 × 23 = 24, 2415 आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया कि 48,000 रुपये की राशि को 2 भाइयों अनिल और आदित्य के बीच 11:13 के अनुपात में बांटा गया। आदित्य का हिस्सा क्या है, तो आदित्य, अनिल और ये आदित्य। ठीक है, रेशियो क्या है, 11:13, 11:13। तो आदित्य का पूछा है, तो आदित्य का जो भी होगा वो 13 यूनिट का मान होगा, यानी 13 यूनिट का मान, यानी कि वो 13 का मल्टीपल होगा। तो 13 का मल्टीपल एक ही है, तो 13 दूना 26,000 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आप या फिर कर सकते हैं 13 और 11 24, 24 यूनिट का मान जो है 48,000 है, तो 13 यूनिट का मान क्या होगा, तो 13 यूनिट का मान 26,000 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है कि 2 संख्याएं 3:2 के अनुपात में, 3:2 के अनुपात में है, जिसमें से बोला कि पहली संख्या में अगर 8 घटाया जाए पहली संख्या में 8 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 6 घटाया जाए तो अनुपात 5:4 हो जाता है। तो संख्याएं क्या है,
तो आप इससे आराम से कर सकते हैं। 3x में कितना घटाया गया 8 और 2x में कितना घटाया गया 6। तो ये जो रेशियो हो जाता है 5:4 यानी कि 5/4। इसको सॉल्यूशन करते हैं तो आपका संख्याएं मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं 4 × 12 x - 32 बराबर 5 दूना 10 x - 30। ठीक है, इधर इसको ले लेते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा 2x बराबर, इधर आपका चला जाएगा 2, आपका x बराबर कितना आ जाएगा 1। तो आपका जो संख्याएं हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3x ये हो जाएगा और ये 2x यानी कि 3 और 2 आपका आंसर हो जाएगा। 3 और 2 वो संख्याएं हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपका सरल करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 को भी आप कर सकते हैं। ये मान लीजिए कि a + b का होल स्क्वायर, ये आपका a हो गया, ये b हो गया, माइनस a - b का होल स्क्वायर बटा में अगर a b रहता है तो आपका ये डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर आपका होता है 4ab। 4ab बटा में ab क्या हो जाएगा, ये ab से भी कैंसिल यानी 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ देखते हैं तो a और b और ये भी a और b और नीचे a गुना में b है, यानी कि आपका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया कि 200 मीटर की दौड़ में श्रुति 4 किलोमीटर प्रति घंटा गति से दौड़ती है और श्रुति वीना को 18 मीटर की शुरुआत देती है और फिर भी उसे 30 सेकंड से हरा देती है। उसको 200 मीटर दौड़ने में श्रुति को कितना टाइम लगा 200 मीटर। तब पहले श्रुति का जो स्पीड है वो कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा को आप चेंज करते हैं, 4 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ये हो जाएगा क्या 20/18, ये आपका मीटर पर सेकेंड में आ गया। ठीक है, तो 200 मीटर दौड़ने के लिए इसको कितना टाइम लगा, तो आप 20/18 से भाग दे देते हैं। 20/18 तो 18 ऊपर चल जाएगा तो 20 से 20 कैंसल, यानी कि 180 सेकेंड श्रुति को लगता है। ठीक है, 180 सेकेंड, और उसको फिर भी उसे जो बिना को कितना सेकंड से हटा देती है 30 सेकंड से, यानी कि उसको बिना को जो लगा होगा वो 180 में 30 सेकंड एक्स्ट्रा लगा होगा, यानी कितना सेकंड लगा होगा तो 210 सेकंड लगा होगा। किसको, बिना को लगा होगा। बिना को कितना लगा होगा, बिना को 210 सेकंड लगा होगा। और वो कितना मीटर की शुरुआत देती है 18 मीटर, यानी कि 18 मीटर की शुरुआत देती है, यानी कि 200 मीटर वो नहीं, कितना 18 मीटर कम चलती है। ठीक है, 18 मीटर की शुरुआत देती है, 18 मीटर कम चलती है, यानी कि 192 मीटर दौड़ती है। तो 192 मीटर जो दौड़ती है वो 210 सेकंड में चलती है। तो बिना की गति क्या है, तो गति बराबर स्पीड बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना 192 मीटर बटा में समय कितना 210 सेकेंड। आप यहाँ से निकालते हैं तो आपका आंसर निकल जाए कि गति, और सारा आप देखते हैं तो आंसर जो किलोमीटर प्रति घंटा में थी, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से करते हैं 3 × 7 = 21 और 3 × 6 = 18। फिर आप सॉल्यूशन करते हैं तो 6 × 2 = 12 के 2 हाथ में 1, 6 × 9 = 54 और 1 × 55 के 5 हाथ में 1 × 6 और 5 = 11। 1152 बटा में आपका हो जाएगा 5 × 50, 5 × 7 = 35, 300 है। तो ये आप सभी देख सकते हैं 3 × 3 = 9, यानी कि 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो आपका 3.12 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 में बोला गया कि 450 यात्रियों के साथ एक ट्रेन शुरू हुई। पहले स्टॉप पर 1/9 नीचे उतरे और 20 नए यात्री सवार हो गए। दूसरे स्टॉप पर 1/6 नीचे उतरे और 19 यात्री सवार हो गए। तो तीसरे स्टॉप पर कितने यात्रियों के साथ पहुंची वो बस। तो हम लोग टोटल यात्री कितना चढ़ा था 450, जिसमें से 1/9 नीचे उतर गया, तो वहाँ बचा कितना होगा 8/9। 8/9 यानी कि कितना 9 × 5 = 45, यानी कि 5 × 40 = 400 यात्री। 400 यात्री, फिर नया यात्री कितना चढ़ा 20, तो 20 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 420, ये हो गया। उसमें से दूसरे स्टॉप में कितना उतरा 1/6, तो बचा कितना होगा 5/6, तो 5/6 यानी कि 7 × 6 = 42, यानी 7 × 5 = 35, 350 यात्री, उसमें से 19 यात्री और चढ़ गए तो कितना हो जाएगा 369 यात्री तीसरे स्टॉप पर पहुंचा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27।
क्वेश्चन नंबर 27 बोला गया कि एक पूल में 3 नल हैं, पूल को भरने के लिए 4 दिन लेता है, दूसरा नल 2 दिन लेता है और तीसरा नल 12 घंटे का समय लेता है, तो तीनों नल पूरा भरने में कितना समय लेगा। तो एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 4 दिन में कितना हो जाएगा 96 घंटा, यानी कि पहला नल है 96 घंटा लेता है, उसके बाद 2 दिन लेता है दूसरा नल, यानी कि 24 दूना 48 घंटा, और तीसरा नल 12 घंटा केवल लेता है। तो यहाँ से टोटल यूनिट निकाल लेंगे हम लोग वर्क का, तो टोटल यूनिट कितना हो जाएगा 96, ये स्पीड कितना होगा 1 एफिशिएंसी, इसका 2 एफिशिएंसी और इसका 12 थे 96 8 एफिशिएंसी, तो टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 8 2 10 11 11 एफिशिएंसी का तीनों भरेगा तो कितना होगा 11 8 88 और 8 96 बटा में 11, यानी कि इतना घंटे लगेगा उसको भरने में। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया कि भूमि पर किसी मीनार के पाद बिंदु से 18 मीटर और 32 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं के मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो मीनार की ऊंचाई h बराबर आपका हो जाएगा रूट अंडर, आप इसको मान लीजिए x और इसको y, तो एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट यानी कि 18 गुना में 32, 18 गुना में 32 करते हैं तो इसको आप कर सकते हैं 9 गुना में 2, 2 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 64 का आ जाएगा 8 और 9 का 3, यानी कि 8 या 24 मीटर आपका हाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में आपका जो बोला गया है कि यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 0 है तो प्रथम चतुर्थांश में कौन है, तो साइन क्यू थीटा प्लस 3 कोस थीटा का मान 3 कोस क्यू थीटा का मान क्या होगा। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0, यानी कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर कोस थीटा, और साइन थीटा बराबर कोस थीटा कब होता है, साइन 45 डिग्री थीटा 45 डिग्री हो तब बराबर होता है, यानी कि थीटा बराबर का यहाँ हो जाएगा कितना 45 डिग्री। और यहाँ लगाते हैं तो साइन क्यू थीटा माइनस प्लस में 3 कोस क्यू थीटा, तो साइन 45 डिग्री हो जाएगा, यानी कि सोल्यूशन करते हैं तो 1/√2 यानी कि 1/2√2 प्लस 3 इंटू 1/2√2, यहाँ सोल्यूशन करते हैं तो 3 और 1 4, 4 बटा में 2√2, यहाँ से काटते हैं तो 2 दूना 4, यानी कि 2 बटा में √2, आपका √2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का ये सेट कंप्लीट होता है। चलिए, तो आप लोग यहाँ 70 लेक्चर आज कंप्लीट कर लिए हैं। अगला लेक्चर देखने के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।